अस्सलाम वालेकुम। ये बलोची ड्रेस कटिंग और स्टिचिंग का सेकंड पार्ट है। जैसे कि फ़र्स्ट पार्ट में मैंने बलोची ड्रेस की कटिंग बताई थी और अब इस सेकंड पार्ट में इस अफ़गानी फ़्रॉक की लेस को बलोची ड्रेस में प्लेस करना और बलोची ड्रेस की स्टिचिंग बता रही हूँ। पहले तो गले की साइज़ की लेस कट कर दी है और अब गले की गहराई कट करूँ। ये फ़ोल्ड करके ही कट करना है और ये क्योंकि छोटे बच्चे का है तो साइज़ वेरी कर रहा होगा। ज़्यादातर बड़ों का 5.5 से 6 इंच की गहराई होती है और चौड़ाई फ़ोल्ड करके जो चौड़ाई आप लेंगे वो 2.5 से 3 इंच की होगी बड़ों की। आप अपने गले की खुद मेजर करके भी रख सकते हैं। इस कट की हुई लेस को मैंने कपड़े की उल्टी साइड पे उल्टा करके रखा है और पिनों से होल्ड किया है ताकि ये मूव ना हो, बिल्कुल सही जगह पर ये गला प्लेस हो। अब इसकी चारों तरफ से सिलाई लगा देनी है। सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब कपड़े के गले को भी कट कर देंगे फीट के गले के अकॉर्डिंग। और ये कॉर्नर से कट लगाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमें इसे पलटना है सीधी साइड की तरफ, कपड़े की सीधी साइड की तरफ पलटना है। यहाँ पर मैंने पलट दिया है और अब ये जो नीचे का कपड़ा नज़र आ रहा है ये नज़र नहीं आना चाहिए, इसे सिलाई की मदद से बिठा देंगे। गले को बिठाने की सिलाई कंप्लीट हो चुकी है। अब पिने लगा के पूरी लेस को अच्छे से कपड़े के ऊपर बिठाना है और फिर ये नीचे वाली सिलाई लगानी है। इसमें अच्छे से पिने इसलिए लगानी है क्योंकि ये कपड़े में झोल आ जाता है। इस झोल से बचने के लिए पिने लगाना लाजमी है। अब बारी है पॉकेट की। इसमें मैंने पॉकेट कपड़े से नहीं बनाया क्योंकि ये लेस पहले से ही कपड़े के ऊपर एम्ब्रॉयडरी की बनी हुई है, तो मैं डायरेक्ट पॉकेट इसी लेस से ही कट करूँगी। और कटिंग में भी मैंने नहीं बताया था और ऊपर से मेरा कपड़ा भी शॉर्ट था, कम कपड़े में बनाया था। तकरीबन ये कपड़ा 2 मीटर के करीब है, 2 पीस थे कपड़े के, 2 पीस से उससे मैंने बनाया है। पॉकेट की लंबाई कट हो चुकी है। अब इसकी क्योंकि ये लेस से बना है इसमें ज़्यादा फोल्ड्स नहीं डालेंगे, वैसे ही बहुत बुकरम भी लगा हुआ है, कपड़ा भी एम्ब्रॉयडरी भी है तो बहुत मोटा हो जाएगा। तो इसको डायरेक्ट ही इसके तिकोन फोल्ड करेंगे, जैसे कट कर दिया। सेंटर कट लाजमी लगाना है कि नोक बिल्कुल सही जगह पर आनी चाहिए और इसे फोल्ड करके सिलाई लगा देंगे। पॉकेट हमारा तैयार हो गया है। अब इसे प्लेस करेंगे। पिने लगाकर इसे भी होल्ड करना है ताकि अपनी जगह से मूव ना हो और कोई झोल ना आए इसमें भी, क्योंकि पॉकेट में भी झोल आ जाता है। तो इसे पिनों से होल्ड करना है और इस तरह सिलाई लगा देनी है। पॉकेट हमारा लग गया है। अब बारी आती है बैक पार्ट की। फ्रंट पार्ट हमारा पूरा तैयार है और फ्रंट पार्ट का जो हमने गला कट किया था उसी के पीस की मदद से हम बैक पार्ट का भी गला कट कर देंगे। क्योंकि हमें मेजरमेंट वही चाहिए, इंची टेप नहीं यूज़ कर रहे, तो जो कट किया है वही रख के उसके अकॉर्डिंग कट करके और फिर इस तरह फोल्ड करके सिलाई लगा देनी है सिंपल। और ये सिलाई उल्टी तरफ मुड़ना है। जैसे ही हमारे गले की सिलाई कंप्लीट हो जाएगी फिर इस बैक पार्ट को फ्रंट पार्ट के साथ
ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट और बैक की दोनों सीधी साइड्स आपस में मिला के और उनके ऊपर सिलाई लगा देंगे। दोनों तरफ से, गलों की दोनों तरफ से सिलाई लगा देंगे और फिर एक सिलाई पीछे की तरफ और उलट के एक सिलाई फ्रंट की तरफ, ताकि ये लेस भी बैठ जाए, उभरी उभरी सी ना हो। इसी तरह दूसरी साइड में भी करना है। हमारा फ्रंट और बैक पार्ट जॉइंट हो चुका है। इसके धागे भी कट कर लिए। अब बारी आई है आस्तीन की। जैसे पिछली वीडियो में बताया था, आस्तीन पहले स्टिच करके फिर कट करें या फिर कट करके फिर स्टिच करें, आपकी मर्ज़ी है। यहाँ पर मैं पहले कट कर रही हूँ, फिर स्टिच करूँगी। 3 उंगलियों का जो गैप बताया था वो रखना ही है। सिलाई होने के बाद 3 उंगलियों का फासला बचना चाहिए। 3 उंगलियाँ मीन्स 2 इंच। जैसे पिछली वीडियो मैंने बताया था, आस्तीन की लेंथ छोटी हो गई है, कपड़ा कम पड़ गया है, तो उसके लिए मैंने जॉइंट लगाने का कहा था। अब वही जॉइंट करने का, जोड़ का कपड़ा कट कर रही हूँ और ये आस्तीन के आगे लगा दूँगी। और लेस दिखेगा भी नहीं क्योंकि इसके ऊपर लेस आ जाएगी। सिंपल इस तरह पकड़ के और सिलाई लगा देनी है। और उसके बाद ये लेस मैंने इसके साइज़ के कट कर दी। इसके ऊपर रख के इसे भी पिनों से होल्ड करना है क्योंकि ये बहुत चौड़ी है, इसमें झोल आ जाता है। पिनों से होल्ड करने के बाद इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। लेस हमारी लग चुकी है। अब बारी है आस्तीन की सिलाई की। वही जो 3 उंगलियों का मैंने बताया था, यानी 2 इंच का फासला छोड़ के बाकी पूरी आस्तीन की सिलाई लग देनी है। ये जिनका ड्रेस है उन्होंने आस्तीन की चौड़ाई बहुत कम मांगी थी, इसलिए मैंने बहुत कम रखी है। आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं कि आपको आस्तीन की चौड़ाई कितनी चाहिए, कितनी नहीं। यहाँ पर आस्तीन तैयार हो गई। इसी तरह दूसरी आस्तीन भी तैयार कर लेंगे। और फिर अब बारी है साइड जॉइंट की टक्स बनाने की। ये भी बहुत आसान है, बस इसके लिए थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। बगैर प्रैक्टिस के ये सही नहीं बनते, तो आपको 2-3 बार प्रैक्टिस करनी होगी। बिल्कुल इसी तरह चुन्नी लगानी है। बिल्कुल बारीक भी नहीं लगानी और बहुत ज़्यादा चौड़ी भी नहीं लगानी। और ऊपर से ख्याल रखना है चुन्नी सीध में आनी चाहिए, ऊपर नीचे ना हो कपड़ा। जैसे ये सारी चुन्नी लग चुकी हैं। ऊपर जो चुन्नी लगाई हैं, अब नीचे भी दोबारा सिलाई लगानी है। उन्हीं चुन्नों को तरतीब से सही से पकड़ के रखना है जो ऊपर लगाई हैं, और उसके ऊपर दोबारा सिलाई लगानी है। जैसे देखिए, उन्हीं जो डली हुई चुन्नों को दोबारा तरतीब देकर ऑर्गेनाइज़ करना है और उसके ऊपर दोबारा सिलाई लगानी है। जैसे ये वीडियो में नज़र आ रहा है कि वही ऊपर की बनी हुई चुन्नों को नीचे सही से पकड़ा है और उसी के ऊपर सिलाई लगा ली है। हमारी चुन्नी सेट हो चुकी हैं। अब सेंटर में भी एक सिलाई लगानी है ताकि हमारी चुन्नी बैठ जाए। हमारे साइड जॉइंट्स तैयार हो गए। अब आस्तीन का वो हिस्सा जो हमने खुला छोड़ा था, सिलाई नहीं लगाई थी, उसे इसके साथ मिला के ऊपर सिलाई लगा देनी है। आस्तीन के सेंटर पॉइंट पे कट लगा देना है इसे, और गले के बिल्कुल जो सिलाई लगी है उन दोनों को मिलाकर ऊपर रखना है। इस तरह रखें कि आस्तीन का सीधा साइड गले के सीधे साइड के ऊपर हो। बिल्कुल ये जो कट लगाया है वो इस सिलाई के ऊपर ही होना चाहिए।
अब पूरा इसे नीचे तक के सी देना है और ये जो एक्स्ट्रा है इसे कट कर देंगे और बेहतर ये है कि इसे ओवरलॉक कर लें। सिलाई दो तरह से लगती है, एक अंदर की तरफ से लगती है और एक ऊपर की तरफ से लगती है। मैं अंदर की साइड वाली लगा रही हूँ। एक साइड से ये पूरा जॉइन हो गया है। अब इसे दूसरी तरफ से जॉइन करने के लिए इसी तरह पलट के सही से इस तरह पकड़ के और वहीं से दोबारा सिलाई स्टार्ट कर देंगे। जैसे मैंने रख दिया वो पॉइंट देखें वहीं पर ही है जिस जहाँ पे रखा था, जोड़ के ऊपर, बैक और फ्रंट के जोड़ के ऊपर ही वो कट है, आस्तीन का सेंटर पॉइंट है। और इसी तरह बिल्कुल इसे भी पूरा जॉइन कर लेंगे और दूसरी तरफ से भी दूसरी आस्तीन और दूसरी साइड जॉइन भी इसी तरह जॉइन करके इस पे लगा देंगे और हमारा सूट तैयार हो जाएगा। बस अब सिर्फ दामन पे लेस लगाना रहता है। जैसे ये जॉइन हो गया है इसी तरह दूसरी तरफ से भी जॉइन करेंगे, फ्रंट और बैक जैसे आपको दिख रहा है। और अब इस तरह लेस कट करके दामन पर लगा देंगे और कट कर दी है। ये लगाकर मैं आपको फाइनल लुक दिखा दूँगी। जैसे ये तैयार हो चुका है। उम्मीद है कि आपको बलोची ड्रेस की स्टिचिंग समझ में आई होगी। फीडबैक ज़रूर दिएगा ताकि मैं इम्प्रूवमेंट कर सकूं। प्लीज़ बी सपोर्टिव। अपनी दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।